अस्तगफिरुल्लाह नसीमा तेरी जिंदगी पर लानत है भड़वे तेरी जिंदगी पर तुझे कहिए डूब के मर जाना कैसी बेहुदा औरत को तुमने रखा हो अपने घर में थू सीमा तेरी जिंदगी पर लानत है एपी सिंह तेरी जिंदगी के ऊपर लानत है आंटी सीमा के चाहने वाली की जिंदगी के ऊपर ये देखे क्या हो रहा है ये हो रहा है ये क्या है सीमा सचिन कैमरा ऑन है कैमरा ऑन है। जो चीज़ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, आप शौक में आ जाएंगे। और जो चीज़ मैंने कल रात लाइव में भी आप लोगों को दिखा दी वो आज मैं यहाँ पे भी दिखाऊंगा आपको, और साथ ही साथ आपको बताऊंगा ये जो इन लोगों ने एक लिबादा ओढ़ा हुआ है बहन भाई के रिश्ते का, मियाँ बीवी के रिश्ते का, पति पत्नी के रिश्ते का, वो सारा फेक है, झूठा है। बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं दोस्तों जिनका मैं आपको पहले भी खुलासा कर चुका हूँ। उन वीडियोस के बारे में आपको बताऊंगा, और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कल मैंने जो है तनवीर भाई के घर जाने का फ़ैसला लिया था। मैं घर से निकला और बस स्टेशन तक पहुंच गया, वहां से 4-5 घंटे मैंने वहां पे वेट किया, और रात को मैं 4 बजे पहुंचा था, और रात को जो 11:30 बजे मेरी जो टिकट था लाहौर से कराची के लिए हम लोगों ने निकलना था, तो मैंने जाना था तनवीर भाई के पास, वहाँ से हम तनवीर भाई के साथ मिलकर और आगे जाना था। तो मुझे अचानक 4-5 घंटे वहाँ वेट करने के बाद मुझे घर से कॉल आती है छोटा भाई की थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई है। तो मैंने फ़ौरन वहाँ से वापस आया और घर आकर शायद देख लिया होगा आपने, कल जो मैंने लाइव की थी वो भी गाड़ी के अंदर ही की थी, क्योंकि उस वक्त मैं वापस आ रहा था घर के लिए। तो मैं घर आया और इसकी वजह से मेरा जो प्रोग्राम था, जो मेरी जर्नी थी इस्लामाबाद की, कराची की, फैसलाबाद की, मुल्तान की, जहाँ की भी मेरी जर्नी थी, जो हमने हैदर भाई का घर का रिव्यू करवाना था, वहाँ से अंसार बरनी जी के पास जो है जाना था, वो सारी चीज़ें एकदम से चौपट हो गई। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं अभी कल या परसों 2 दिन बाद या 3 दिन बाद जैसे ही मैं थोड़ा सा स्टेबल होता हूँ घर में भाई को देखकर, तो मैं अपनी जर्नी दोबारा से स्टार्ट करूँगा और तनवीर भाई के पास जाऊँगा। वकास भाई ऑलरेडी वहाँ पे हमारा वेट कर रहे हैं, और इंशाल्लाह वहाँ से हम एक टीम की शक्ल में कराची जाएँगे, हैदर भाई से मुलाकात भी करेंगे और आप तमाम दोस्तों को वो चीज़ें भी शेयर करेंगे। दोस्तों अब हम आते हैं असल मुद्दे की तरफ। ये जो वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, इस वीडियो की सच्चाई क्या है, इस वीडियो के अंदर आप देखेंगे कि जो गोदी मीडिया है वो किस तरीके से जो सीमा की चाटुकारी में इतना आगे निकल चुका है कि वो कहता है सीमा सचिन कैमरा ऑन है कैमरा ऑन है, ये कहता हुआ नज़र आ रहा है, और वो हंसते हैं और कहते चले कोई बात नहीं, इस तरह की चीज़ें। तो मैं हैरान हो गया हूँ यार मीडिया। पहली बात तो ये है दोस्तों, मुझे ऐसा लगने लगा है कि कहीं रबूपुरा में इस तरह के हालात तो नहीं है जिस तरह ये सीमा दिखाने की कोशिश कर रही है, दुनिया को लिप टू लिप किस हो रही है, और कभी एपी सिंह के साथ कभी लप्पू के साथ सरेआम हो रही हैं। इतनी क्या बेशर्मी है यार। अगर मान लीजिए, पहली बात तो ये कि इनका कोई रिलेशन है ही नहीं, वो हम सब जानते हैं। दूसरी बात, अगर मान लीजिए इनका रिलेशन भी हो, मियाँ बीवी का, हस्बैंड एंड वाइफ का, पति पत्नी का, कोई भी रिलेशन हो, तो क्या इनको ज़ेब देता है ये इस तरह करना? आप बताइए, क्या ज़ेब देता है? मुझे नहीं लगता कि कोई भी हस्बैंड एंड वाइफ जो है वो इस तरीके की हरकतें और मीडिया पर आकर करते होंगे। वही करते हैं जिनकी आंखों की हया मर गई होती है, जिन लोगों के घर का कल्चर तबाह हो गया होता है, जिनके घर में बेहयाई बेशर्मी के नारे बज रहे हों, जिनमें ढोल नगाड़े बज रहे हों, वही लोग इस तरह की हरकतें करते हैं। ये वीडियो देखकर आप भी शौक में आ जाएंगे जिस वीडियो का मैं जिक्र कर रहा हूँ। तो आप तमाम दोस्त, ये छोटा सा क्लिप है वीडियो का, ये देखिए, जिसमें ये हो रहा है। ये क्या है ये? आप लोग ये देखिए, फिर इसके ऊपर हम तफसील के साथ बात करते हैं। तो ये देखिए। अरे कैमरा चालू जी, कैमरा चालू है। अरे त्योहार यहाँ पर, अरे कैमरा चालू है सचिन जी, कैमरा चालू है यहाँ पर। अरे कैमरा चालू है सचिन जी, कैमरा चालू है। दोस्तों देखा आपने किस तरीके से बेशर्मों की तरह मीडिया वाला कैमरा कह रहा है सचिन कैमरा ऑन है, सचिन कैमरा ऑन है। अच्छा चलो कोई बात नहीं। इतना बेशर्म मीडिया हमने दुनिया में नहीं देखा जो इतनी बेहयाई फैला रहा है, सिर्फ किस लिए? अपनी टीआरपी लेने के लिए, सिर्फ किस लिए? पाकिस्तान को डिफेम करने के लिए, सिर्फ किस लिए? पाकिस्तान के लोगों पे हंसने के लिए। जबकि इनका ये मकसद कभी कामयाब नहीं होगा, कभी इनका ये मकसद पूरा नहीं होगा। एक तरफ सीमा कहती है पाकिस्तान में बच्चा जो है वो लड़का पैदा करने की दवाइयाँ मिलती हैं, लड़की पैदा करने की दवाइयाँ मिलती हैं। अरे पागल औरत, पाकिस्तान ने इतनी अगर तरक्की कर ली होती तो फिर तो सारी दुनिया के लोग, पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान के मोहताज हो जाती कि हमें भी ये दवाई दे दो, हमें भी ये दवाई दे दो। और ये कहती है पाकिस्तान में बेटियों को जो है कोख के अंदर ही वो क्या कर दिया जाता है, सुना आपने?
तो मैं पूछना चाहता हूँ सीमा, तुम्हारी भी 3 बेटियाँ हैं ना? 3 बेटियाँ हैं, तुमने नहीं किया वो। तुम्हारे बाप की भी 3 बेटियाँ हैं, सीमा है, सुमेरा है, और वो क्या नाम है उनका, एक और भी है ना जो रीमा। सीमा, रीमा और सुमेरा, 3, सीमा रिंद, सुमेरा रिंद और जो रीमा रिंद, ये 3 बहनें। उनमें से किसी ने नहीं मारा तुम्हारे माँ बाप ने इनको। तुम्हारी अपनी 3 बेटियां, तुमने नहीं मारा। तुम्हारे अड़ोस पड़ोस में हज़ारों फैमिलीज़ हैं, किसी ने नहीं मारा, लेकिन तुमने इतना बड़ा पलंदा बोल दिया, इतना बड़ा झूठ बोल दिया। और कहते डॉक्टर भी जाहिल हैं, वहाँ के सबको जाहिल हैं। अच्छा, तू इतनी समझदार, इतनी पढ़ी लिखी, इतनी बुद्धिमान, इतनी शक्तिशाली है, वाह! इसका मतलब है तेरे दाल में कोई काला है, तेरे अंदर कीड़ा है, कोई रड़क है तुझे, जो तुझे टिकने नहीं देती। बार बार तू पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलती, बार बार तू पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलती। हम तेरे ऊपर तेरे गांड यहाँ पे लोगों को दिखवा रहे हैं, और तू जो है वो कर रही है, लानती औरत। दोस्तों, ये सब AP सिंह के कहने पे कर रही है, और मीडिया तो TRP बटोर ही रहा है। ज़ाहिर है उसको कोई नहीं पड़ी कि किसी की कोई साफ कल्चर दिखाई। ये मीडिया जो इससे सवालात पूछते हैं ना, वो इस तरह के सवाल नहीं पूछेगा कि ये बताओ कि एक हमीदा बानो पाकिस्तान में 24 साल गुजार कर आई, उसका कितना अच्छा पाकिस्तानियों ने वेलकम किया, कितने अच्छे से पाकिस्तान ने उनकी खिदमत की, और कितने ज़बरदस्त अंदाज में उसको कराची से वाघा बॉर्डर तक पहुँचाया। और भी बहुत सारी ख़वातीन हैं जो यहाँ पे स्टक हुई पड़ी हैं, उनके भी डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा रहे हैं, उनको भी इंशाल्लाह हिंदुस्तान पहुँचाने की तैयारियाँ हो रही हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है, कोई उनकी तारीफ़ करने वाला नहीं। सिर्फ उन्होंने नेगेटिविटी ही फैलानी है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। तो बहरहाल सीमा जो भी बोलती है, जो भी करती है, वो सिर्फ़ और सिर्फ AP सिंह के कहने पे करती है, AP सिंह की चाटुकारी करती है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जिस तरीके से अब केसेस में कुछ चीज़ें निकल कर आ रही हैं ना, मोमिन मलिक जी एकदम से बाहर आएंगे और वो तमाम तर चीज़ें बताएंगे जो उन्हें बैकडोर उन्होंने काम कर रखा है या वो कर रहे हैं। लेकिन हैरानगी हमें इस चीज़ पे भी है दोस्तों, मोमिन मलिक जी को आकर कम से कम हफ्ते में एक दफ़ा या महीने में एक दफ़ा आकर कम से कम थोड़ी बहुत अपडेट दे देनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं हैदर भाई के साथ, इंसानियत के नाते रखते हुए बहुत सारे लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं मोमिन मलिक जी के साथ कि जो वो हैदर भाई को इंसाफ लेकर देंगे। देखिए, कोर्ट की तरफ से मोमिन मलिक जी ने बच्चों का फ़ैसला करवा कर रखा हुआ है। हम मानते हैं कोर्ट के ऑर्डर्स मौजूद हैं जिनमें ये कहा गया है कि बच्चों की कस्टडी सीमा के पास नहीं रहेगी, हैदर के पास रहेगी। तो फिर भाई मोमिन मलिक जी, हमारी रिक्वेस्ट है, आप एप्लीकेशन दें कोर्ट के अंदर और बच्चों की कस्टडी खुद लेकर पाकिस्तानी हुकाम के हवाले कर दें, जो दिल्ली में हाई कमिश्नर है पाकिस्तान के, उनके हवाले कर दें। फिर वो बच्चों को जिस तरह मर्जी डिपोर्ट करवाएं पाकिस्तान, आप उनके हवाले कर दें जब तक हैदर भाई को वीज़ा नहीं मिलता। आपको क्या लगता है दोस्तों, हैदर को वीज़ा मिल पाएगा, नहीं मिलेगा? सारा कमेंट में आप लोगों ने ज़रूर बताना है। मुझे जो लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि फरवरी के लास्ट में हैदर भाई को कुछ खुशखबरियाँ मिलेंगी, चाहे वो वीज़े के हवाले से हो, चाहे वो हिंदुस्तान जाने के हवाले से हो, चाहे बच्चों के हवाले से हो, चाहे सीमा के केसेस के हवाले से हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये खुशखबरियाँ आने वाली है। तो इस वीडियो का पे कमेंट ज़रूर करना है, जो सीमा ने ये वाला करके दिखाया, ये ज़रूर इस पर कमेंट करना है। अल्लाह हाफ़िज़।